वॉइस, आज की आवाज। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद अब महाकाल के द्वितीय फेज का काम का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को करेंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। जल्द ही संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान महाकाल टनल को अमरनाथ गुफा, बेगमबाग को श्री महाकाल महालोक और प्रवेश द्वार को नीलकंठ पथ नाम दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के द्वितीय चरण का काम पूर्णतः की ओर है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हीं कार्यों को लोकार्पण शहरवासियों के लिए करेंगे। महाकाल के रास्ते में आने वाले बेगमबाग का नाम परिवर्तित करते हुए श्री महाकाल महालोक नीलकंठ द्वारा नीलकंठ पथ, श्री महाकाल अन्य क्षेत्र एस लेकर 4 धाम वाले मार्ग को शक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा। वहीं फेज 2 में महाराजवाड़ा हेरिटेज के पीछे श्रद्धालुओं के लिए अनुभूति वन, श्री महाकाल तपोवन, साधना कुटी और ध्यान केंद्र बनाया गया है। 5 नंबर गेट से लेकर हर सिद्धि तक जाने वाले सिद्धि विनायक मार्ग में जाना जाएगा। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को इन सभी कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक आयोजन और भव्य आतिशबाजी और लेजर शो किया जाएगा। अभी जो सूचना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महाकाल फेज 2 के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। 5 अक्टूबर की तिथि तय हुई है। ये लोकार्पण शाम को होगा और महाकाल फेज 2 का जो काम है वो थोड़ा अलग प्रकृति का है। इस काम को हम लोग 5 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला जो मेन एंट्री है, जो इसको हम बेगमबाग रोड पहले कहते थे, उसको नीलकंठ मार्ग के नाम से महाकाल परिसर में है, तो एक उसका लोकार्पण होगा, जिसके साथ आपके हॉकर्स जोन भी है और 500 गाड़ियों की पार्किंग भी है। ये पहला एक पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में अन्य क्षेत्र का उद्घाटन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पूरे देश का सबसे आधुनिकतम अन्य क्षेत्र है, जहाँ पे अभी वर्तमान में 50 से 60 हज़ार मील पर डे हम भोजन करा सकते हैं, जिसको आगे जाके 1 लाख तक ले जाना है। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो एक्रॉस रुद्र सागर है, जिसको हम R22 कहते हैं, वो पूरी रोड को नए तरीके से बना के सजावट की गई है, वो R22 है। वो भी महाकाल फेज 2 का पार्ट है। चौथा हमारा एक अनुभूति वन है, जिसमें जो महाराजवाड़ा के साथ साथ वो पब्लिक फैसिलिटी क्रिएट की गई वहाँ पे, जहाँ पे कम से कम दर्शन करने के बाद 2-3 हज़ार लोग आराम से बैठ के शिखर दर्शन भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद छोटे रुद्र सागर के पास एक तपोवन है, जहाँ पे कुछ कॉटेजेस बने हैं, लोग ध्यानमग्न हो सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वां है वो मंदिर परिसर का शिखर दर्शन है, और ये मंदिर परिसर के बीच का काम है, जिसमें टनल का भी काम है, कोटि तीर्थ का भी काम है, और जो लोगों की जो पब्लिक गैदरिंग होगी वो शिखर दर्शन पे ही होगी, और वहीं पे कार्यक्रम का एक विधिवत लोकार्पण होगा। बाकी जगह पे भी माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे और अलग अलग लोकार्पण करेंगे। मुख्य प्रोग्राम शिखर दर्शन पे होगा, और हमने एक फायरवर्क्स जो आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रखा है, जैसा कि हम लोगों ने महाशिवरात्रि पर शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम में किया था। तो ये 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, और ये पूरी तरीके से शहर के लोगों का प्रोग्राम है। अलग से भी हम लोग अपील जारी कर रहे हैं कि उज्जैन, जो अवंतिका नगरी के नाम से जानी जाती थी, उसके सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। महाकाल फेज 2 अपने भव्य रूप में सामने आ रहा है। उज्जैन का गौरव और गरिमा में और वृद्धि होगी, और निश्चित तौर पे आज की तारीख में भी पूरे विश्व में उज्जैन की पहचान है। इस पहचान को और वृद्धि मिलेगी, नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होगी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होगी। सर, ये सारा कार्यक्रम है जो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि ये अलग अलग जगह कार्यक्रम है, अब महाकाल मंदिर परिसर बहुत विस्तारित हो गया है, तो ये सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों के, जो अंतिम कार्यक्रम होगा वो शिखर दर्शन की जो छत है उस पर आयोजित होगा। सर, वर्षों को बुलाया गया है, तो अधिक मात्रा में भीड़ पहुंचती बन जाएगी। जितनी भीड़ आए, बेसिकली क्या है, तो बाबा का दरबार है, तो उसके लिए बैठक व्यवस्था होगी, और पूरा महाकाल लोक उसके लिए है। जो महाकाल लोक के श्रद्धालु वो भी वहाँ आ सकते हैं। तो वहाँ कार्यक्रम आधे घंटे का संक्षिप्त है, लोगों की बैठक व्यवस्था प्रॉपर रहेगी। सर, क्या आम सभा को संबोधित भी वहीं करेंगे? देखिए, मंदिर परिसर में ऐसी कोई आम सभा नहीं होगी। हम तो मुख्यमंत्री जी भी एक श्रद्धालु की भूमिका में आते हैं महाकाल लोक में, तो हम सभी श्रद्धालु हैं, तो वहाँ निश्चित तौर पे प्रदेश के मुखिया होने के नाते लोगों से चर्चा करेंगे। क्या जैसे आपने बताया महाकाल मंदिर में पूरा कार्यक्रम, तो कोई भजन सम्राट आदि को ये पूरा मार्ग है 2 से 2.5 किलोमीटर का है। हम लोगों ने एक
संपूर्ण मार्ग पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति रखी है और इस बार का थीम है कि हम लोकल जो कलाकार हैं उनको प्राथमिकता दें। तो आपको अपने क्षेत्र के लोग वहाँ पे मिलेंगे जो सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। अमित शाह जी के आने की उम्मीद? अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है हमारे।